हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज से क्लास 7 की जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है उसको शुरू करते हैं। इसमें चैप्टर्स का एक बार लिस्ट देख ले। पहला चैप्टर है इसका इन्वायरमेंट, दूसरा चैप्टर है इनसाइड आवर अर्थ, तीसरा चैप्टर है चेंजिंग अर्थ आवर चेंजिंग अर्थ, चौथा चैप्टर है एयर, पांचवा वाटर, छठा जो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, सेवेंथ जो है वो ह्यूमन इन्वायरमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, आठवां जो है वो ह्यूमन इन्वायरमेंट, इंटरेक्शन, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, नौवा जो है वो लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड एंड 10th चैप्टर जो है वो लाइफ इन द डेजर्ट्स। ठीक है, तो आज हम पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। इन्वायरमेंट। आफ्टर अ लॉन्ग वेकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू द स्कूल आफ्टर going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. People said that a huge building with many flats will be constructed here. Ravi was almost in tears when he realized that the big playground with its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever. He shared his feelings with his classmates in the assembly. The principal too sadly observed, see how our environment is changing. सो बेसिकली ये बता रहा है कि एक स्कूल है जिसमें एक जो बच्चा है जब वो अगले दिन जाता है अपने स्कूल में, देखता है कि अगला जो उसका प्लेग्राउंड है वहाँ को डिग करके उस पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग प्लान की गई है। इन क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर व्हाट इज़ इन्वायरमेंट। रवि ने अपने टीचर से बोला कि भाई इन्वायरमेंट होता क्या है। टीचर ने रिप्लाई किया, क्या वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग सेड द टीचर। जो भी अपने आसपास में देख रहे हो उसको हम सराउंडिंग बोलते हैं, तो सराउंडिंग इन्वायरमेंट बोलते हैं। तो इन्वायरमेंट क्या होता है, आसपास में जो भी चीज़ें हैं आपके, दैट इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंट। रवि थॉट अलाउड, दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल, चेयर, क्लासरूम, इवन दैट ओपन फील्ड, द रोड, गार्बेज, माई फ्रेंड्स, ऑल आर पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट। यस, ये सब जो है आपके इन्वायरमेंट का पार्ट है। आसपास की जितनी चीज़ें हैं दैट इज़ ऑल इन्वायरमेंट। यस सेड द टीचर, बट वेट, some objects are created by nature, for example mountain, river, trees, animals. Others are made by people, for example roads, cars, clothes and books. कुछ चीज़ें हैं जिसको नेचर ने बनाया है जैसे कि माउंटेन, रिवर, ट्रीज एंड एनिमल्स, एंड कुछ चीज़ें हैं जिसको आपके लोगों ने बनाया है जैसे कि रोड, कार, क्लॉथ्स एंड बुक्स। नाउ वर्क इन पेयर्स, मेक अ लिस्ट विथ योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू फॉर द क्रिएशन ऑफ नेचर एंड बाई ह्यूमन बींग्स। ओके, नेक्स्ट इज कॉम्पोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट्स के कॉम्पोनेंट क्या होते हैं, कुछ तो ह्यूमन मेड होते हैं, ठीक है, कुछ ह्यूमन नहीं होते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट इज नेचुरल। तो आपके ह्यूमन मेड कौन कौन से हैं, ब्रिजेज हैं, पार्क्स, बिल्डिंग्स, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स एंड इंडस्ट्री, ये सब आपके ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट हैं। नेक्स्ट इज नेचर। नेचर ने क्या बनाया, वाटर, एयर, लैंड एंड लिविंग थिंग्स, दीज आर ऑल नेचर मेड, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड नेचुरल इन्वायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज ह्यूमन, इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। ओके, तो आपके ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट्स क्या है, इंडिविजुअल है, फैमिली है, कम्युनिटी है, रिलीजन है, एजुकेशन, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। इंक्रीजिंग डे बाई डे वी आर देयरफॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल सराउंडिंग। अभी कभी कभी हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट को मॉडिफाई भी कर रहे हैं और कुछ समय हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं। जैसे कि अभी आपके स्कूल के बच्चे की जो बात हुई थी उसमें क्या हुआ कि आपके ग्रीन ग्राउंड को बिल्डिंग में कन्वर्ट किया जा रहा है। दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल सराउंडिंग्स। From the ever conversation you must know that place, people, things and nature that surround any living organism is called environment. जो भी चीज़ इंसान को सराउंड करती है दैट इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में बी एनीथिंग, प्लेस, पीपल, थिंग्स, नेचर। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमेना। while natural environment is referred to both biotic and abiotic condition exist on the earth। अब आपके नेचुरल इन्वायरमेंट में कौन कौन से पार्ट होते हैं, एक तो बायोटिक होता है, दूसरा अबायोटिक होता है। रिवील्स द एक्टिविटीज, क्रिएशन एंड इंटरेक्शन एमंग ह्यूमन बींग्स। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज नेचुरल इन्वायरमेंट, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। यू आर फेमिलियर विथ मीनिंग ऑफ द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। हमने जो पिछले क्लासेस में पढ़ा था लिथोस्फीयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है एंड बायोस्फीयर
क्या होता है लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दिस डोमेन्स। अब हम इसके बारे में कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर इज अ सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। आपका अर्थ जो है, इसका ऊपर का जो सॉलिड पार्ट है दैट इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। इट इज़ मेड ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड विथ थिन लेयर ऑफ सॉइल। ये किससे बना होता है? रॉक से, मिनरल से, और इनके ऊपर क्या होता है? एक थिन लेयर होता है सॉइल का। इट इज़ एन इरेगुलर सर्फेस विथ वेरियस लैंडफॉर्म सच एज माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन एंड वैली। इसका जो आपका टाइप ये जो है, दिस कैन बी एनीथिंग, दिस कैन बी लाइक दिस कैन बी लाइक दिस, ठीक है। तो ये माउंटेन भी हो सकता है, आपका टॉप का जो लेयर है दैट कैन बी माउंटेन, दैट कैन बी प्लेट्यू, दैट कैन बी प्लेन और दैट कैन बी वैली। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स। हमने ये पिछले क्लास में पढ़ा था कि लैंडफॉर्म जो होता है वो आपका कॉन्टिनेंट में भी होता है और ओशन फ्लोर पे भी। ऐसा नहीं है कि वाटर के अंदर कुछ भी नहीं है, वाटर के अंदर बहुत सारे आपके लैंडफॉर्म्स हैं। वाटर से आई मीन इज आपका ओशन। लिथोस्फीयर इज अ डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। लिथोस्फीयर इज अ डोमेन दैट provides with forest, grassland, land for agriculture and human settlements. It is also a source of mineral wealth. ये क्या है? आपका मिनरल वेल्थ का एक सोर्स भी है। लिथोस्फीयर जो है वो डोमेन है that provide with forest, grassland, land for agriculture and human settlements। ठीक है, लैंड किस चीज़ के लिए? एग्रीकल्चर के लिए, ह्यूमन सेटलमेंट के लिए। और क्या करता है? फॉरेस्ट देता है, ग्रासलैंड यहाँ पे मिलते हैं लिथोस्फीयर पे, और कुछ मिनरल्स भी मिलते हैं। ओके, द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड एज हाइड्रोस्फीयर। ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि डोमेन जो है आपका वाटर का, जितने भी वाटर हैं सब जो है आपके हाइड्रोस्फीयर के पार्ट है। इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर, लेक, सी, ओशंस एटसेट्रा। ठीक है, वाटर कैन बी फाउंड एनीवेयर। रिवर में हो सकता है, लेक में हो सकता है, सी में हो या ओशन में हो सकता है। इट इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, इट इज जो है वाटर जो है वो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत एसेंशियल है। द एटमॉस्फेयर इज अ थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। एटमॉस्फेयर क्या है कि भाई थिन लेयर है जो अर्थ को आपको सराउंड करता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो आपके एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखता है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। ये हमें क्या करता है? एटमॉस्फेयर जो है आपके हार्मफुल रेज जो है और बहुत ज़्यादा हीट जो है सन की, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेज, डस्ट एंड वाटर वेपर्स। इसमें क्या क्या मिलते हैं? बहुत सारे गैसेज होते हैं, डस्ट भी होता है और वाटर वेपर भी होता है एटमॉस्फेयर के अंदर में। द चेंजेज इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेज इन द वेदर एंड क्लाइमेट। अब हमारे अभी हम जो सुनते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट इज चेंजिंग बिकॉज आपका कंपोजिशन ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो रहा है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या क्या है? प्लांट और एनिमल किंगडम जो है उन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा बन जाएगा आपका बायोस्फीयर। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। सर, लाइफ को सपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए? लैंड, वाटर और एयर तीनों चाहिए। तो ये आपका अर्थ का वो पार्ट जहाँ पे ये तीनों अवेलेबल होते हैं दैट इज कॉल्ड व्हाट? आपका बायोस्फीयर। नेक्स्ट इज इकोसिस्टम। At a NCC camp that Ravi's class was attending, Jesse explained what a heavy downpour. It reminds me of my home in Kerala. You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green fields of the coconut plantation. तो इससे हमें समझ में आता है कि भाई केरला में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं? लश ग्रीन फील्ड्स हैं एंड कोकोनट प्लांटेशन है। हीरा एंड फ्रॉम जैसलमेर एक्सप्लेन, वी गेट नो रेन्स, वी सी ओनली कीकर एंड सैंड एज फार एज द आइज कैन, बट यू कैन ऑल्सो फाइंड कैमल्स। ठीक है, तो आपके जैसलमेर में क्या मिलता है? वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेंज नहीं होता है, कीकर मिलते हैं वहाँ पे, सैंड्स है और वहाँ पे कैमल्स मिलते हैं। हीरा सेज, नॉट जस्ट कैमल्स, इफ़ यू विजिट आवर डेजर्ट यू विल सी स्नेक्स, लिजर्ड्स एंड मैनी इंसेक्ट्स टू। सो फ्रॉम हियर वी कैन अंडरस्टैंड दैट डेजर्ट्स में क्या क्या मिलते हैं? स्नेक्स मिलते हैं, लिजर्ड्स मिलते हैं और इंसेक्ट्स मिलते हैं। रवि वंडर्ड वाई डू दिस एनिमल्स वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हम देख रहे हैं कि ह्यूमंस इज कांस्टेंट, बट इनके आसपास में जितनी चीज़ें हैं, केरला में कुछ और है, जैसलमेर में कुछ और है और आपके डेजर्ट्स में कुछ और है। ओके, तो ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और ह्यूमन बींग हैं वो आपके इमीडिएट सराउंडिंग पे डिपेंडेंट है। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ह्यूमन जो है वो एनिमल पे डिपेंडेंट है और एनिमल जो है वो ह्यूमन पे डिपेंडेंट, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर।
द रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग फॉर्म एंड इकोसिस्टम। रिलेशन जो है आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म और रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? सब कुछ है, लिविंग का लिविंग से, लिविंग का नॉन लिविंग से, ठीक है, ये सब जो इंटर कनेक्शन है, दिस इज कॉल्ड इकोसिस्टम। देयर कुड बी ए इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स लाइक रिवर, ओशन एंड इवन स्मॉल पॉन्ड। इकोसिस्टम क्या हो सकता है? एक बहुत बड़ा रेन फॉरेस्ट भी हो सकता है, ग्रासलैंड भी हो सकता है, डेजर्ट माउंटेन भी हो सकता है, और रिवर, ओशन एंड इवन स्मॉल पॉन्ड भी एक इकोसिस्टम का पार्ट हो सकता है। बिकॉज एक छोटे से पॉन्ड में बहुत सारे आपके, जैसे कि आपका एक फाइटोप्लैंक्टन है, फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाएगा? जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन को कौन खाएगा? फिश। और फिश को कौन खाएगा? आपका स्नेक। ओके, तो ये क्या है? इंटरडिपेंडेंट है, ये इस पर डिपेंडेंट है, ये इस पर डिपेंडेंट है, ये इस पर डिपेंडेंट। दिस इज कॉल्ड इकोसिस्टम। डू यू थिंक अ पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्ले फॉर्म्ड अ इकोसिस्टम? सो आप हमको ये बताएंगे कि ये जो है आपका इकोसिस्टम का पार्ट है कि नहीं। ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या है? ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विद द इन्वायरमेंट्स एंड मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। ह्यूमन जो होते हैं वो अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं और उसको अपने हिसाब से चेंज करते हैं। अर्ली ह्यूमन्स अडॉप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग्स। पुराने जो ह्यूमन्स थे उन्होंने क्या किया था? खुद को नेचर के हिसाब से अडॉप्ट कर लिया था। दे लेड ए सिंपल लाइफ एंड फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। उन्होंने क्या किया था? सिंपल लाइफ जीते थे वो, और उन्होंने अपने रिक्वायरमेंट्स को नेचर से ही लिंक कर लिया था। विथ टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकम मोर वेरिड, ह्यूमन्स लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज इन्वायरमेंट। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो क्या हुआ कि अब पहले जो इंसान इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता था उसके हिसाब से खुद को एडजस्ट करता था, अभी क्या हुआ कि इंसान ने अपने इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करना शुरू कर दिया। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लीड अ सेटल्ड लाइफ। उन्होंने क्या किया? क्रॉप को ग्रो करना शुरू कर दिया, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया और एक सेटल्ड लाइफ जीनी शुरू कर दी, एक जगह पे रहने लगे। व्हील्स वॉज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड, बार्टर सिस्टम इमर्ज्ड। व्हील जो है उसको इन्वेंट किया गया। अब व्हील के इन्वेंशन से क्या हुआ? आपका ट्रैवल आसान हो गया, पॉट्स बनने लग गए, पॉट्स में चीज़ें स्टोर करने लग गए लोग। व्हील्स वर इन्वेंटेड, सरप्लस वॉज प्रोड्यूस्ड। अब जब तक हंटर गैदरर थे लोग तो क्या होता था कि अभी इस जगह पे कुछ प्लांट है उसको खा लिया, अभी ख़त्म हो गया तो इट विल टेक सम टाइम टू ग्रो। तो इस वजह से क्या करते थे? अब यहाँ से मूव करके कहीं और चले जाते, वहाँ पे खाते भी थे। बट अभी क्या किया कि व्हील बनने के बाद क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया कि इस पर क्रॉप लगाना शुरू करा। क्रॉप का जो सरप्लस आया उसको इन्होंने व्हील पॉटरी में स्टोर कर दिया, और जब ये यहाँ का ख़त्म हो गया तो इससे ये अपना काम चलाते थे और इस पर वापस से दूसरा क्रॉप लगाते थे। इसको लगाने के बाद जब तक ये ख़त्म हुआ तब तक यहाँ पर दूसरा क्रॉप आ जाता था, तो इससे क्या हुआ? आपका एक अलग तरीके की लाइफ शुरू हो गई। नेक्स्ट बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम ये होता है कि यू आर गिविंग समथिंग इन द एक्सचेंज ऑफ अदर। जैसे कि अगर आपके पास टमाटर है और सामने वाले के पास प्याज है, तो आपने उससे प्याज ले लिया और खुद का टमाटर दे दिया। दिस इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। इसमें कोई मनी इन्वॉल्व नहीं होता है, तो बार्टर सिस्टम में मस्ट। ट्रेड स्टार्टेड एंड कमर्स डेवलप। इसके बाद क्या हुआ? आपका जैसे ही सेटल लाइफ हो गई तो उसके बाद ट्रेड स्टार्ट हुआ, एक जगह से दूसरी जगह लोगों ने अपनी चीज़ों को पहुंचाना शुरू किया। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अभी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होने से क्या हुआ? पहले जो लोग क्या करते थे? अपने नीड के लिए बस प्रोड्यूस करते थे। अभी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होने के बाद क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया कि एक ही जगह पे पूरे वर्ल्ड के लिए प्रोडक्शन शुरू कर दिया, एंड दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर। इन्फॉर्मेशन रिवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजी स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। अब इन्फॉर्मेशन रिवोल्यूशन से क्या हुआ? आपका कम्युनिकेशन जो है बहुत फास्ट हो गया और ईजी हो गया वर्ल्ड वाइड। हैव यू एवर थॉट वाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन द विंटर? अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरमेंट. Humans must learn to live and use the environment in harmonious ways. Noori, a girl from Mizoram, from Ravi's class, often talks about the lush green surrounding at her place. Seeing Ravi upset at having lost his playground, Noori invited him to visit her home state during the coming vacation. Ravi's teacher asked the students to draw the landscapes, houses and activities of the people and places they visit during the holidays. तो यहाँ हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। आप जो है
क्वेश्चंस को देखेंगे, कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट में लिखेंगे। ओके, थैंक यू।